बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजमंगल यादव एवं उनके साथी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया के कई सवालों को जवाब देते हुए भाजपा सरकार को राजनीतिक निशाने पर रखा। गठबंधन के सवाल पर कहा कि सपा पूरी तरह गठबंधन के साथ है। साथ ही कहा कि प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत यात्रा पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि चीन की फौज भी भारत के अंदर आ चुकी है। जो सीमाओं और जवान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो सीएए की बात कर रहे हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले के सवाल पर कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही जाएगा। हमारा पक्ष यह है कि भगवान राम जब बुलाएंगे तो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ चीज बहुत पुरानी है, उन्हें कुदेरना नहीं चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती? गठबंधन का सवाल है। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहाँ लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में गला हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे? अच्छा सर, आखिरी